कई या सालों से कहीं से जो आपने जनता दरबार लगाया। तो कितनी उम्मीदें लोगों की आपकी जो है और कई जो काम हैं जो आपने अंजाम दिए हैं, बखूबी अंजाम दिए हैं, वो भी बिना कोई स्वार्थ। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आप कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और कितने बाकी देखिए 2017 में जब मैं औरंगाबाद शहर का एमआईएम का सदर बना था, तब हम ये चाहते थे कि एक दफ्तर हम ऐसा बनाए औरंगाबाद शहर के अंदर, जहाँ पे औरंगाबाद शहर की जिले की आवाम उनके इश्यूज को लेकर कभी भी आ जा सके। एक दफ्तर ऐसा हो जहाँ पे लोगों की खिदमत की जाए। तो तब वो 2017 में हम लोगों ने दारुल औरंगाबाद की शुरुआत यहाँ पे की थी। और तब से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2024 अब खत्म होने में आ रहा है, अभी तक भी दारुल औरंगाबाद अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली एक्टिव है और यहाँ पे आवाम के मसाइल को हम लोग हल करके देने की कोशिश करते हैं। जनता दरबार हम लोग दारुल के ऊपर चलाते हैं, जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक आवाम के लिए खुला होता है। इस वक्त के अंदर हम लोग हमारे एसी के कैबिन छोड़कर बाहर जो है तो टेंट लगाकर टेबल लगाकर बैठते हैं और आवाम के मसलों को सुनते हैं। चाहे वो मामला कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखता हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक रखता हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से ताल्लुक रखता हो, या गवर्नमेंट ऑफिस का कोई भी मामला हो या प्राइवेट का कोई भी मामला हो, उन मामलों को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग जनता दरबार में कंप्लेंट तो लेकर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिशियन जिसमें जिस आमदार खासदार है, वो लोगों के पास ना जाते हुए आपके पास आते हैं। तो ऐसे क्या डिफरेंस होता है कि भाई वो लोग चाहते हैं कि भाई सर आप ही कर सकते हो और दूसरे लोगों ने किया नहीं है? ये मामला क्या है असल में, आवाम आपके पास कब आएगी जब आप उनकी बात को सुनेंगे। अगर मैं कोई हमारे भाई का मामला हल करके देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मौत पर उसकी पब्लिसिटी होती है और उनसे मुतासर होकर और भी लोग जो तो चलकर दारुल के ऊपर आते हैं। असल असल इशू क्या है कि लीडर्स का प्रॉब्लम ये है कि लीडर आवाम से मिलते ही नहीं, आवाम से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो दारुल दफ्तर है, यहाँ पे हम लोग बाहर टेबल डाल के इबादत आवाम के लिए बैठते हैं और कहते हैं कि आप आइए, आपका मामला जो भी है हम उसको सुनेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करके उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे। यही बात है कि पिछले लगातार 7 साल से लगातार दारुल औरंगाबाद के ऊपर आवाम की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई है और कई लोगों का मामला हम लोगों ने सॉल्व करके दिया है। गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग स्कीम्स आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इन स्कीम से हम आवाम को फायदा दिला के देने की कोशिश करते हैं। तो यही वजह है कि लगातार आवाम हमसे जुड़ती रही है और ये इसके अंदर लगातार इजाफा होता रहा है। के कामगार कार्ड है और महिला के लिए आपने तो लाडली बहन योजना का भी किया है। तो ऐसे कितनी जो महिला है जिनको आपके जरिए तो इसको लाभ मिला है? देखिए दारुल औरंगाबाद के ऊपर 8,000 से ज्यादा लाडली बहन के फॉर्म्स सबमिट किए गए और 90% से ज्यादा फॉर्म्स अप्रूव हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आधे से ज्यादा हमारी बहनों को उसका जो है तो लाभ मिल चुका है। इसके अलावा दारुल के ऊपर हम लोग पिछले 7 साल से लगातार वोटर आईडी का कैंप चलाते रहे हैं। देखिए आप एक दिन कैंप चलाएंगे, 2 दिन कैंप चलाएंगे, मगर दारुल के ऊपर 24/7 साल के 365 दिन हम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जब भी आपका कोई इलेक्शन कार्ड नया बनाना हो या उसका करेक्शन हो तो या उसका कुछ और मामला हो, तो हम वो सॉल्व करके देने की कोशिश करते हैं। देखिए खासकर इलेक्शन से पहले हम आवाम से कह रहे थे कि आप एक बार आपका वोटर आईडी चेक कर लीजिए। हो सकता है 2019 में आपने खासकर इलेक्शन में आमदार इलेक्शन में वोट किया हो, मगर पिछले कई सारे नाम 30,000 40,000 से ज्यादा नाम जो तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिलीट किए गए हैं। इसलिए एक बार आप आपका नाम दोबारा वोटर आईडी में चेक करिएगा। इलेक्शन के दिन कई हमने ऐसे वाकयात देखे जहाँ पर आवाम कह रही भाई हमने 19 को वोट किया था, ये बार हमारा नाम नहीं है। तो मैं फिर एक बार दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आवाम से कह रहा हूँ कि एक बार आपका वोटर आईडी के अंदर रजिस्ट्रेशन चेक करिएगा। अगर आपका इलेक्शन कार्ड अभी भी एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप दारुल को पढ़ा सकते हैं। आप कभी भी यहाँ पे लाके आपके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपका दोबारा इलेक्शन कार्ड एक्टिव करवा के देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कई सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोगों ने दारुल के ऊपर किए, कई सारे जॉब ऑफर्स हम लोगों ने दारुल के ऊपर किए। कामगार के 3,000 से ज्यादा फॉर्म दारुल के ऊपर सबमिट हुए थे, जिसमें से अलहमदुल्ला 1,500 हमारी बहनों को हम लोगों ने कामगार के किट्स वगैरह प्रोवाइड करके दिए हैं। और इंशाल्लाह ये महीने भर के अंदर बाकी की 1,500 हमारी बहनों को भी कामगार के किट्स हम लोग प्रोवाइड करके इंशाल्लाह देंगे।
इसके अलावा जब जब गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आई हो, चाहे वो MJPJY के तहत हो, चाहे वो नए आपके आयुष्मान भारत के कार्ड हो, ये सारे कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करके देने की कोशिश की है। खास तौर पे अगर दारुल क्लिनिक का क्या काम है, अगर आप वो मैं आप स्पेसिफिक मुझसे पूछना चाहेंगे, तो हम लोगों ने मेडिकल फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम किया। औरंगाबाद जिले के अंदर 48 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है जो MJPJY के तहत, PMJY के तहत एनरोल्ड है। ये ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पर आप जाके आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। कई सारे हमारे भाई रहते, कई सारे हमारी ऐसी बहनें रहती जिनके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो मैं ऐसे हमारी बहनों से, ऐसे हमारे भाइयों से कहूंगा कि आप, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आपका कुछ भी इलाज करवाना हो, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज करवा के दे सकते हैं। चाहे वो सिग्मा हो, दूत हो, एडगेवार हो, बजाज हो, MGM हो, या आइकॉन हो, या पैसिफिक हो, इन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर MJPJY यानी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 2.5 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में किया जाता है। तो वो ये सारी स्कीम्स का लाभ दिलाकर देने की हमने आवाम के बीच में कोशिश की है। घाटी के अंदर आज अगर आप चेंजेस देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरी दाऊद क्लिनिक का बहुत बड़ा रोल है। घाटी के अंदर हम लोगों ने लगातार खिदमतों का अंजाम दिया, लगातार घाटी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक पकड़ बनाई रखी, जिसका तहत आज आप देखेंगे कि जो हमारे घाटी की टीम है, शिवाजी शुक्ले साहब भी आ गए और कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा भी उनको हमेशा तारीफ रही है। मेडिकल फील्ड के अंदर औरंगाबाद जिले के अंदर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आपका कुछ भी काम हो तो आप दारुस्तान के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चाहे आपका बिल कम करवाने की बात हो या आपको स्कीम के तहत फ्री में आपका इलाज करवाने की बात हो, अलहमदुलिल्लाह पूरा पूरा आपका इलाज एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक का करवा के देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गुंटेवाली का एक पीरियड था, उस टाइम में जो है तो काफ़ी सारे चर्चा में थे, लोग परेशान थे। गुंटेवाली को लेकर आपके दारुल के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे, ये मुद्दा कहीं न कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं गुम हो, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि नहीं, देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो ओल्ड सिटी है, 52 दरवाजे है, 52 दरवाजे के अंदर जो शहर मौजूद है, वो 40 साल 50 साल नहीं, वो 100 सालों से जो है तो वो शहर मौजूद है। और ऐसा जीपी प्लान जिसके बाद भी 40 साल से अगर वो बस्ती वहाँ पर बसी है, कोई ग्रीन जोन हो, कोई पार्किंग का जोन हो, या कोई प्ले ग्राउंड का या गार्डन का जोन हो, ऐसे सारे जोन सब डाइल्यूट कर दिए जाने चाहिए और उनको जो है रेगुलाइज करवा देना चाहिए। यही बात म्यूनसिपल आयुक्त ने भी हमारे 2 दिन पहले जो हम लोगों ने मोर्चा लेके गए थे डीपी प्लान के ताल्लुक से, उसके अंदर कमिश्नर साहब ने क्लियर कहा है कि भाई जनरल बॉडी जब आ जाएगी तो उसके बाद पहली बात तो जो डीपी प्लान अभी नया सेंक्शन हुआ है ये पूरा रद्द होने वाला है या इसके अंदर करेक्शन होने वाले हैं। ये एक चीज एक मुतालबा लेकर हम लोग गए थे, तो वो डीपी प्लान तो वैसे भी मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। और जो पुरानी बस्ती है, खास तौर पे 52 दरवाजों के अंदर की मैं बात करूँ, ये पुरानी बस्ती रेगुलराइज हो जानी चाहिए। और आने वाली जनरल बॉडी के अंदर जब म्यूनसिपल के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में जब पहली जनरल बॉडी आएगी तो पहला ठहराव मजलिस इत्तेहादुल का यही होगा कि ओल्ड सिटी के जितने भी रिजर्वेशन है वो सारे रिजर्वेशन तुरंत वापस लिए जाए और सारी बस्तियों को रेगुलराइज करवा दिया जाए। चल रहा है कि नदी की छान में कुछ गुस्ताखी करने वाले रामजी महाराज थे। तो क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह के समाज सेवा से बढ़कर एक राजनीति में आपका क्या रोल रहेगा? नहीं, देखिए, हम लोग खिदमत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, आवाम को हक दिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं और इसी तरफ हमारा सारा रुझान है कि हम किस तरीके से आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमतों को अंजाम दें। औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं, पूरे जिले के अंदर पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग एक्टिव होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उनके हर मसाइल में हम लोग खड़े होते हैं, चाहे वो मामला घाटी हॉस्पिटल का हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो या पुलिस स्टेशन का हो या कॉर्पोरेशन का हो या कोई और मामला, तो हर मामला के अंदर आवाम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पूरी मजबूती से करते आए हैं। कई सारे हमारे ऐसे दोस्तों की मांग है, ख्वाहिश है कि हम लोगों ने एनुअल इलेक्शन लड़ना चाहिए और मेरी भी पर्सनली ये ख्वाहिश है कि हम लोग इलेक्शन लड़े। 2019 में भी हम लोगों ने कोशिश की थी, एन मोमेंट तक भी लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर सदर साहब का कुछ और हुक्म आया और सदर साहब की बात हम लोगों ने बिल्कुल रद्द कहा। अब 5 साल का वक्फा गुजर गया, 5 साल से लगातार हम लोग आवाम के बीच में खड़े होकर खिदमत कर रहे हैं। चाहे कोरोना का दौर हो, कोरोना के दौर के अंदर पूरे मुल्क के ऑफिस को ताला लग गया था, उनका दारुल औरंगाबाद तब भी आबाद था, आज भी आबाद है। तो ये सारी हमारी खिदमत है जिसके लिए हम लोग टिकट मांग रहे हैं। मैं तो सदर साहब को ये तक कहा कि सदर साहब 2 बार से मौका आप लोगों ने पूर्व में दे दिए,
अब पूर्व भर्ती की आवाम सोचेगी ना, इधर 2 बार हमने एक आदमी को वोट मार दिए तो वो भी हार गया, तीसरी बार हैट्रिक करवाना है क्या? तो मैं सदर साहब को तब भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि साहब हैट्रिक मत होने दीजिएगा, ये बार आपको सिपाही को मौका दीजिएगा, आपका सिपाही जो दो धक्के में नहीं हुआ वो एक धक्के में इंशाल्लाह करके बताएगा। देखिए भाई, औरंगाबाद का नाम जो बदला गया है, सबसे पहले मैं मेरी मेरी जो जाती राय है, मेरी जमात की जो राय है वो क्लियर कर दूं कि मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और इंशाल्लाह मध्य दम तक औरंगाबाद ही रहेगा। हुकूमत नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तुम नाम तब्दील कर भी दोगे तो ये नाम हमारी जो तो पहचान है। दारुस्सलाम औरंगाबाद हमारे दफ्तर का नाम है, ये भी जैसा था इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक ऐसा ही नाम रहेगा। हुकूमत किस तरीके से सिर्फ जात के ऊपर, सिर्फ धर्म के ऊपर, सिर्फ मजहब के ऊपर किसी शहर से नाम तब्दील कर देती है, इसका एक अच्छा उदाहरण औरंगाबाद भी है। औरंगाबाद का जब नाम बदला गया तो हम लोग 21 दिनों तक हम लोग कलेक्टर ऑफिस के सामने हम लोगों ने दिन रात धरना दिया, हुकूमत से मांग की कि ये ना किया जाए, मगर क्योंकि जातिवादी हुकूमत थी तो उन्होंने नाम तब्दील कर दिया। हाईकोर्ट के अंदर भी कुछ हमको इसमें राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी आजकल जो तो हुकूमत की इशारत में चल रही है। आप नाम बदल सकते हैं मगर मेरे दिल से, मेरे जज्बात से आप औरंगाबाद का नाम कभी नहीं मिटा सकेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और अगर हम लोग आमदार बने तो याद रखिए, ये औरंगाबाद का मुद्दा मंत्रालय में, ऐवानों में जोरों शोरों से उठाया जाएगा और एक वीडियो हम लोग जो है तो मांगेंगे कि औरंगाबाद का नाम जो है तो तब्दील ना किया जाए। और हुकूमत से एक मांग भी की जाएगी कि औरंगाबाद के लोगों से पूछिए आप क्या चाहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर चाहते हैं या औरंगाबाद चाहते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इसका वोटिंग करवा दिया जाएगा, जिस तरीके से हम लोग इलेक्शन का वोटिंग करवाते हैं उसी तरीके से शहर का नाम बदलने के लिए अगर आप वोटिंग करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 90% से ज्यादा औरंगाबाद की आवाम ये चाहती है कि औरंगाबाद का नाम बदला नहीं जाए, मगर क्योंकि 10% जातिवादी लोग ये बदलना चाहते हैं और वो हुकूमतें में है इसीलिए वो ये कर सकते हैं, मगर आपसे करने को हम लोग मानते नहीं।